أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तत्ताबिल हवा फ़युदिल्लक अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ है वे अल्लाह सोने ने सूरा साद दी 26वीं इस आया पाक च फरमाया खाश ते अमल ना करियो ये तुहानू अल्लाह दी राह तो रोक देगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदियां वास्ते एक मुकम्मल निज़ाम हयात कुरान करीम दी सूरत दे के भेजा ताकि कोई इंसान ये कह ना सके कि मैनू अपने मकसद हयात तो गई नहीं, तरीक़ेकार का पता नहीं। तो अल्लाह सोने दे हबीब साढ़े प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान हकीम ते अमल करके दिखाया। इस वास्ते रब सोने कुरान हकीम च दसिया कि तुहाडे आस्ते पूरी नस्ल इंसानी आस्ते बेहतरीन उसवा हसना जिहड़ा वो मेरे प्यारे हबीब दी ज़ात है। यानी इंसान दी रहनुमाई आस्ते कुरान सुन्नत काफ़ी है। तो जिहड़े अल्लाह दे सच्चे बंदे ने, सच्चे मोमन ने और रोज़े अलस्त दियां सच्चियां रूहां ने जिन्हां रोज़े अलस्त दिलों जुबानों बला क्या सगा और कलबर रब सोरे च बहवो मस्त हो गए सके और वो रूहां ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस प्रोग्राम नूं मन दियां और उत्ते अमल कर दियां। लेकिन जिन्हें उस दिन भी दिलों इकरार ना किया और जो कुछ दुनिया चीज़ां दिखाइयां उधर माइल हो गई, वो इत्थे आके भी वही कुछ कर दियां। उन्होंने जो मर्जी नसीहत करो उन्होंने कोई असर नहीं होंदा और हमेशा नफ्स परस्ती रहिंदे आ, नफ्स उन्हां ते गालिब रहिंदा है। नफ्स उन्हां अंदर रंग बरंगियां खशां पैदा करके उन्होंने जलील रसवा करता रहिंदा है, रंग बरंगियां जस्मानी रूहानी नफसियाती अमराज च मुबतला करता रहिंदा है। लेकिन उन्होंने फिर भी अकल नहीं आती क्योंकि उन्होंने जुल्मत इन्नी पै जाती है उन्होंने उत्ते रब सोने दी जब बात नहीं आती फिर लानत भी पै जाती है और वो हमेशा शैतान के कामों के पिछे लगे रहते, शिरकिया कामों के पिछे लगे रहते हैं। लेकिन सच्चे मोमन कुरान सुन्नत ते अमल करते और सही उलकिदा जिंदा दिल मुर्दा नफ्स तालिबान मौला उलमा मशाइख दी सुबह च बहते उन्होंने को कुरान सुन्नत और फिक़ह दा इल्म हासिल करते और उनकी ज़ेरे निगरानी तौहीदी नूर निस्बत हासिल करके राह मौला के मुसाफिर बन जाते हैं और नफ्स के खिलाफ जिहाद अकबर करके ही उन्होंने ये नेमत मैसर आती है। जब तक इंसान नफ्स को ज़ेर नहीं करता, नफ्स से फतह नहीं पाता, फनाए नफ्स हासिल नहीं करता, इन्हू फनाए कल्ब हासिल नहीं हो सकती। ना ये यदि रूह जिसम चो निकल के अपने मकसद हयात तक पहुँचती है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह तक रसाई हासिल कर दी है। कुरान हकीम जी रब ने दसिया इला रब्बिका मुंतहा है, इंसान तेरी इंतहा तेरा रब है। तो इंसान की जिंदगी का मकसद ही ये है कि अपने सोने रब की बारगाह तक रसाई हासिल करे और दीदारे मौला की नेमत हासिल करे। जिवें कुरान हकीम च दसिया कि जिहड़े इत्थे अन्ने आ आखिरत विच भी अन्ने होणगे। जे अज दीदारे मौला नसीब नहीं होया तो गां भी नहीं होना। इस वास्ते इंसान को चाहिए कि अपने पीरो मुर्शद की ज़ेरे निगरानी मसरून रियाज तो मुजाहदात करे
और राह मौला दा मुसाफिर बन के कामयाब जिंदगी गुजारे। लेकिन ये नेमतां तां ही मिलणगियां अगर इंसान फना नफ्स हासिल करेगा, यदि हर ख्वाहिश नूं अल्लाह दी तलवार नाल ज़िबा करेगा और मौत तक यदि किसी ख्वाहिश ते अमल नहीं करेगा। क्योंकि यह नफ्सी दुनिया का सब तो बड़ा शैतान और फिरौन है। अबू जेल अबू लहब व यजीद है जिहड़ा इंसान नूं अल्लाह दी राह तो रोकदा है। तां ही रब सोहणे कुरान हकीम दी इस आयत पाक च फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह दी राह तो रोक देगी। तज़किरा औलिया दे अंदर लिखे हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग होए ने। आप अपने वक्त दे गौस सके, हालांकि सफ़ेद अनपढ़ सके। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह फरमाउंदे 50 साल मैं इस तरह अल्लाह सोने ना हम कलाम रहा कि मेरे दिल और ज़ुबान नूं भी इहदा इल्म नहीं होया। और 73 साल तक मैं इस तरह जिंदगी गुजारी कि कदे भी एक सजदा शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नहीं किया और एक लम्हा भी नफस की मुआफकत नहीं की। और दुनिया च इदां रहा कि मेरा एक कदम अर्श ते तो तैतु सराय तक सेगा और एक कदम तैतु सराय तो अर्श तक सेगा। सुबहान अल्लाह, क्या खूबसूरत गल्लां आपने दसियां। फिर आज तक होर कॉल है, अगे लिखते ने आप कि मैनू रब सोने फरमाया कि अगर तू गम और अलम लैके मेरे सामने आएगा तो मैं तेन खुश कर देंगा। अगर फकरो नियाज दे नाल हाजिर होएगा तो तेन मैं मालदार बना देंगा। और अगर खुद ही तो किनारा कश हो के मेरे को पहुंचेगा तो तेरे नफ्स नूं तेरा फरमा बरदार कर देंगा। फिर अगे आप फरमाते ने कि तुम जो चाहो खुदा को तलब करो, लेकिन नफस दे बंदे और जाओ मर्तबे दे गुलाम ना बने। यानी ये नफ्स के बारे ही आपने इस बात दसिया कि नफ्स दे जब तक नहीं इंसान चुंगल चो आजाद होंदा दी कह चो नहीं निकलता, कदे भी ये नेमत हासिल नहीं हो सकदियां। जिवें आप दसिया कि मेरी रूह पलक झपकण तो पहला तैतु सरात एक कदम जी अरशां ते और अरशां तो एक कदम जी तैतु सरात तक आ जाती है। रब सोने की बारगाह च हाजिर होंदे फिर रब सोना उन्हां नाल हम कलाम हुंदा। जिवें रब सोने आप नूं दसिया कि मतलब लैके आएगा तो मैं तेन खुश कर देंगा। फकरो नियाज लैके आए दे नाल हाजिर होएगा तो मैं तेन मालदार बना देंगा। और खुद ही तो किनारा कश हो के आएगा तो तेरे नफ्स नूं तेरा फरमा बरदार बना देंगा। रब सोने का बराह रास्त इंसान नूं शरफे मुलाकात हासिल होंदी जदों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी इंसान हजूरी जांदा है। रसाला गौसे आज़म दे अंदर लिखिया हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री दा शरफ बख्शिया तो रब सोने मैनू फरमाया क्या गौसे आज़म उहदी नमाज ही नहीं हुंदी जिहदी मेरे कोल महराज ना हुंदी होवे। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी बात फरमाई है कि नमाज हकीकी वो ही है कि जिहदी अल्लाह सोने को जी महराज की नेमत हासिल हो, जिन्हें रूहानी महराज हासिल हो, रूह बातन च परवाज करदे हैं रब सोने की बारगाह च हाजिर हो। जिवें हदीस पाक च हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सलात महराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिना दी महराज है। क्योंकि इंसान की जिंदगी का मकसद ही ये है जेड़ा भी इंसान खुलूस दिल ना रब सोने को जो भी
उम्मीद रखता है, जो भी गुमान रखता है, जिदा कि हदीस के अंदर मौजूद है कि मैं इंसान ना उहदे गुमान के मुताबिक रब सोना फरमाउंदा मामला फरमाउना है। हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कलीद तौहीद कलाम के अंदर लिखते ने कि मोमन का जन नेक हुंदा हमेशा, तो जो कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा ही इस वास्ते किया कि मेरा इरफान हासिल करे, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह दी नेमत हासिल करे, मेरे ना शिद्दत ना प्यार करे, मेरे प्यारे नबी दी, मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा करे, तो फिर मैं इहदे नाल मुहब्बत करांगा। तो चलदी फिरदी कुरान आतीउल्लाह आती रसूल दी तफसीर बन जाए, अपना हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करे, शैताना दे बनाए हुए किसी प्रोग्राम ते अमल ना करे, ना गुमराह फिरकियां दे बनाए प्रोग्रामां ते अमल करे, ना गैर शरा 2 नंबर शैतानी दजाली बाबियां दे तरीकाकार दे चले, अपना हर अमल शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक करे और अपने हर अमल नूं शरीयत मुहम्मदी परखदा रहे, बातनी अलहाम कशफ कैफियात नूं भी कुरान और सुन्नत दे विच देखदा रहे। अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक है तो कबूल करे, अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं तो समझे शैतानी हमला है। तो जिहड़ा शख्स भी रब सोने नूं पहचान लैंदा कि जैसा कि हजूर सुल्तान बाहू ने तौहीद कलीद तौहीद कलाम के अंदर हदीस लिखी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे है, जिहड़ा शख्स अल्लाह नूं पहचान लैंदा है उहदे तो कोई शै भी पोशीदा नहीं रहिंदी। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब के अंदर ही हदीस लिखी है दरवेशां दी मुहब्बत के बारे। 2 हदीसां बड़ियां प्यारियां हैं कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाउंदे ने कि फुकरा दी मुहब्बत जन्नत की चाबी है। फिर दूसरे हदीस च फरमाया फुकरा दी मुहब्बत रहमान दी मुहब्बत है, कि सच्चे अल्लाह वाले दी जिहड़ी मुहब्बत है सुभान अल्लाह, ये अल्लाह सोने का इनाम है। जिवें शख्सादी फरमांदे हुब्बे दरवेशां कलीदे जन्नत अस्त, कि दरवेशां दी मुहब्बत जिहड़ी है जन्नत की चाबी है। और इसी किताब के अंदर एक होर हदीस लिखी बहुत खूबसूरत कि अल्लाह की नेमतां के बारे सोचिया करो, उसकी जात च गौर फिक्र ना करया करो, इसलिए ताकि शैतान जिहड़ा इन्हूं गुमराह ना कर सके, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात जिहड़ी है इंसान दे इल्म व अकल फहम तो वराल वरा सुम्मा वराल वरा सुम्मा वराल वरा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन्होंने जिन्नी चाहता अपनी नेमतों तो नवाजदा, अपनी पहचान कराउंदा, अपना इरफान अता फरमाउंदा और जिस तरह चाहता अपना दीदार करवांदा। जो लफ्ज़ां च बयान करना बहुत ही मुश्किल है। तो इंसान नूं चाहिए है कि हमेशा गौर फिक्र करता रहे, यानी वो फिक्र जिहड़ा इंसान नूं खल्क चो हटा के खालिक च महबूब मस्त कर दे कल्बन, वो फिक्र। जैसा कि इसी किताब के अंदर ही हदीस पाक लिखी है कि हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाउंदे ने, एक घड़ी का फिक्र जिहड़ा दोनों जहानां दी इबादत तो बेहतर है। इस वास्ते इंसान नूं चाहिए किते गौर फिक्र करे, अपने आप को पहचाने, अपनी जिंदगी के मकसद को पहचाने कि मैं कौन है, मैं किवें ज़हूर च आया, मेरा मकसद की है, ये कायनात की है और कायनात रंगा रंगी जिहड़ी है ये की है, बातन दे अंदर मामलात की है। ते सारी कायनात के अंदर, इस आलम नासूद के अंदर, आलम ज़ाहर के अंदर, आलम दुनिया के अंदर टाइमो स्पेस कैसे शकल की है, ये कुर्रा अर्ज़ है, साडा निज़ाम शमसी है, ये कहकशावां ने, ब्लैक होल है, एडा बड़ा प्रोग्राम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों तश्कील दिता। ये सारियां ही गल्लां दे जवाब कुरान करीम दिंदा है।
तो कुरान हकीम ही इन्हू फिर मुकम्मल प्रोग्राम भी दसदा है और ये मकसद हयात तो भी आगाह करता है। और दा मुख्तसर खुलासा यही है कि इंसान अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद अकबर करे, जो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नफ्स ना जिहाद अकबर है, और इत्ते फतह पाए। कुरान सुन्नत हर हुक्म ते अमल करे और सही अकीदा उलमा मशाक दी जेरे निगरानी मसनून रियाजत मुजाहदात मुराकबात असबा के वलायत करे, ताकि दे अंदर हर जुल्मत दी लहर निकल जाए, अंदर नूरानी हो जाए, दी रूह बातन च परवाज करे, जिथे टाइम स्पेश कसे सकल ना दी कोई शय नहीं, ना माजी है ना हाल है ना मुस्तकबिल, आने वाहद है। और ये नेमत तां ही हासिल होनी है अगर इंसान हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी करेगा और अल्लाह रसूल के दुश्मनों के किसी प्रोग्राम ते नहीं चलेगा और अल्लाह की मखलूक का भला करेगा, बेगर्ज बिला इम्तियाज मजहब मिलत रंगो नस्ल सब का भला करेगा। कलंदरी लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ताई फरमाया कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो हुण अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साढ़े ते इन्नियां आसानियां फरमातियां, कुरान करीम च सारा प्रोग्राम खोल खोल के दस दिता। तो अगर असी कामयाबियां चाहने हैं तो सानू चाहिए कुरान हकीम दे प्रोग्राम दे उत्ते दिल दी गहराइयां च अमल करिए। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे इश्क मौला और मुहब्बत दियां गल्लां इरफान दियां गल्लां दे बारे कि गुजर गया वो दौर साकी के छुप छुप के पीते थे, बनेगा सारा जहां मैं खाना हर कोई बादाखार होगा। और आगे की जगह इकबाल फरमांदे ज़माना आया बेहिजाबी का आम दीदार होगा, सकूत का पर्दादार जिसका वो राज आबाशकार होगा। कि हुण दीदारे मौला दियां गल्लां आम कीतियां जाणगियां और वो लोग जिहड़े दीदारे मौला का इनकार करते हैं अल्लाह ताला उन्होंने हिदायत देवे, बल्कि वो तो रब सोने वर्षां तक ही महदूद करते हैं। जिवें इकबाल एक जगह फरमाया कि बिठा के अर्श पे रखा है तूने है वाइज, खुदा को वो क्या जो बंदों से एतराज़ करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान करीम दसदा है, अल्लाह सोने ने कुरान हकीम च दसिया कि मैं तुहाड़ी शाह रग तो भी नेड़े हाँ, तुहाडे नाल है, तुसीं जिधर भी रुख करो उधर अल्लाह का रुख है। तो क्यों गौर नहीं करते अपने नफ्सां, मैं तुहाडे नफ्सां दे विच है। इस वास्ते इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सी कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सीगा कि तन रब सच्चे दा हुजरा ते विच पा फकीरा चाहती हो। अल्लाह सोने दी दीदार इंसान नूं इत्थे ही हो जाएगा, अपने अंदर ही, अपने दिल दे अंदर ही। जिवें सुल्तान बाहू फरमांदे दिल दरिया समुद्र डूंगे तो कौन दिलां दी जाने हो, विचे ही बेड़े विचे चेड़े विचे वंज बहाने हो, ते 14 तबक दिले दे अंदर वांग तंबू दे ताने हो। सब कुछ इंसान दे अंदर मौजूद है, लेकिन को देखने वाली अख चाहिए है। जब तक इंसान दियां ज़ारी शौर मुअत्तल नहीं हुंदा तो बातनी शौर बेदार नहीं हुंदा, ज़ारी अखां बंद हो के मुराकब नहीं हुंदा तो अंदरली अंदर नहीं खुलदियां। इस वास्ते मुराकबात कीते जाते हैं ताकि इंसान दे लताइफ दी अखां खुल जान और इंसान बातनी दुनिया चो वाकफ हो जाए, लेकिन बातनी नज़ारियां विच ना खो जाए। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ कल्बन अपने अल्लाह की तरफ रहे। इस वास्ते सच्चे सूफी का हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सुबह और माइये च गुजरता है। सिर तो पैरों तक मर्जी मौला हुंदा, अपनी हर आरजू अपनी हर गर्ज तमन्ना ख्वाहिश नूं अपने सोने रब ते कुर्बान कर दिंदा और खुद सुपुर्दगी की जिंदगी गुजारदा अपना आप सब अपने रब सोने के हवाले कर दिंदा हमेशा लई, और मुर्दा बन के अल्लाह सोने दे हुजूर हाज़र रहिंदा है। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त होते मेहरबानी फरमा दे उन्हें फिर इलाही उहदे अंदर जारी हो जाते हैं और मेला अल्लाह सोना उहदे वास्ते आसानियां पैदा करदा, उहदी रूह नूं बातन च परवाज़ की सलाहियत अता फरमाउंदा, उहनूं रूहानी सुपरमैन बना दिंदा। तो फिर कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़री नसीब हुंदी है
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मदद नाल अल्लाह सोहने दी हजूरी विच हाज़री दा शरफ मिलदा, दीदारे मौला दी नेमत मिलदी है। लेकिन सारियां नेमतां जिहड़ियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तौफीक और मदद तो बगैर नहीं मिलदियां। इस वास्ते सानूं चाहिए कि अल्लाह सोहने दे हजूर ते अलहदा हो गए रातां तन्हाइयां च रोइए, गिड़गड़ाइए, आज़ी करिए, ताकि रब सोहना मेहरबान हो जाए, तौफीक अता फरमाए और अपनी बारगाह तक रसाई अता फरमाए। तो जब तक असीं अल्लाह सोहने दे हुक्मां ते अमल नहीं करांगे, कुरान और सुन्नत दे हर हुक्म ते रूह दे मुताबिक अमल नहीं करांगे, तो कामयाब नहीं होवांगे। जिहदे विच एक हुक्म यह भी है जिहड़ा अज दी आया पाक दे अंदर रब सोहने दस्सिया, ख्वाहिश ते अमल ना करियो, तुहानूं अल्लाह दी राह तो रोक देगी। ये ख्वाहिशात नफसानी ही इंसान दी सब तो बड़ियां दुश्मन है। तो अल्लाह सोहने दी बारगाह च दिल दी गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोहने असीं तां बड़े हकीर, पुरतकसीर, माड़े, कमज़ोर, कम इल्म इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात जल्ला शान दा सदका साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्शा माफ़ फरमा, सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, कुरार ते सलाम नू गलबा अता फरमा, काफरां, मुनाफिकां, दजालियां और इन्हां दे एजेंडां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह नबी वारस, अल्लाह बस, बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।